दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री ओपिनियन पोल देखो में। दोस्तों आज जानेंगे लोकसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल। केंद्र में इस बार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लोकसभा में केंद्र में देखा जाए तो इस बार में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इंडिया महागठबंधन अब की बार में 2024 में अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी केंद्र में तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। तो चर्चा करेंगे 543 सीटों के ऊपर। 543 सीटों में से जानेंगे किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं इस बार में 2024 में कौन अगला प्रधानमंत्री बन रहा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, तभी आप जान पाएंगे कि 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से यहाँ पर 49 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 30 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें आ रही हैं। 48 सीटों में से यहाँ पर 28 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, 20 सीटें इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से 12 एनडीए को मिल रही हैं। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन को 30 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 15 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से 14 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 13 एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 16, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। लोकसभा की यहाँ पर देखा जाए तो 278 सीटों की हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। यहाँ पर एनडीए को 131 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 140, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो 10 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो कर्नाटक में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस, 18 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में यहाँ पर 25 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटों में से 10 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए राजस्थान में यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 10 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 15 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों गुजरात की चर्चा कर ली जाए तो गुजरात में देखा जाए यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर गुजरात में कुल 26 सीटें आ रही हैं। 26 सीटों में से 21 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 5 सीटें यहाँ पर इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। दोस्तों केरल की बात कर ली जाए तो केरल में 20 सीटें हैं। लोकसभा की 20 सीटों में से 2 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 13 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से 2 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों असम की बात कर ली जाए तो असम में यहाँ पर 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 2 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं,
12 सीटें इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब भाई दोस्तों पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 2 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 11, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की चर्चा कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 3 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 8, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो 2 यहाँ पर एनडीए के खाते में जाएंगी, इंडिया गठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलेगा। वही दोस्तों हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें और यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए अरुणाचल की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों में से बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों में से 1 एनडीए ले रही है, इंडिया 1 ले रही है। वही दोस्तों देखा जाए अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है कुल, तो 1 सीट यहाँ पर बीजेपी ले रही है, बाकी इंडिया का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है और 3 यहाँ पर इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 221 सीटें 543 सीटों में से मिल रही हैं, बीजेपी को 221, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 278, अन्य पार्टियों के खाते में 44 सीटें जा रही हैं। दोस्तों केंद्र में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, आप ओपिनियन पोल के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन नए से नए वीडियो ऐसे ही